हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों हमने आपको 100 क्वेश्चन दोस्तों प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके आगे 100 क्वेश्चन आपको दोस्तों करने थे, तो चलिए उनको शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारा 101 नंबर से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर। अगर दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपको इंपॉर्टेंट लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो हमारा प्रश्न आता है इसमें से 101 नंबर प्रश्न आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को बदला था। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, यानी कि दिल्ली से दोस्तों वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, या दिल्ली से मदुरै, या दिल्ली से विजयनगर। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा दिल्ली से दोस्तों देवगिरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 102 नंबर प्रश्न आता है। 102 नंबर प्रश्न ये है कि भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी। जी हाँ दोस्तों, रजिया सुल्तान थी, हामिदा बेगम थी, मेहरुनिशा थी, या हजरत महल थी। तो दोस्तों भारतीय इतिहास की जो प्रथम महिला शासक थी वो दोस्तों रजिया सुल्तान थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न 103 नंबर है। ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है इसमें से कि हम्पी किसके लिए जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोलकुंडा की राजधानी के लिए, मध्यकालीन भारत में यह सबसे बड़ा अस्तबल था, या दोस्तों यह फारसी में भारतीय महाकाव्यों का अनुवाद था, या विजयनगर की राजधानी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी दोस्तों, ये विजयनगर की राजधानी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। 104 नंबर प्रश्न आता है। 104 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृतांत है। यानी दोस्तों चचचनामा, यानी कि फुतु उस सालितिन, या दोस्तों तारीख ए यामनी, या किताब उल हिंद। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अल बरूनी द्वारा जो लिखा गया था वो किताब उल हिंद था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 105 नंबर प्रश्न आता है। 105 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है। मैसूर में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दिल्ली होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 106 नंबर प्रश्न आता है। 106 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। तो किसने की दोस्तों, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या इब्राहिम लोधी ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो फिरोज शाह तुगलक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 107 नंबर आता है। 107 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों, इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी थी। आगरा थी, लाहौर थी, बदायूं थी, या फिर दिल्ली थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दिल्ली होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन है, 108 नंबर प्रश्न आता है। 108 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों बहनमी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यानी कि हसन गंगू था, फिरोज शाह था, महमूद गमा था, या दोस्तों आशफ खां था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों हसन गंगू था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 109 नंबर आता है। 109 नंबर प्रश्न ये है दोस्तों कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किस शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। यानी बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो इल्तुतमिश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 110 नंबर आता है। 110 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर काल का सबसे अच्छा उदाहरण है। अजंता, हम्पी, पुरी, सांची। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हम्पी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 111 नंबर प्रश्न आता है। 111 नंबर प्रश्न ये है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। सिकंदर लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सिकंदर लोधी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 112 नंबर प्रश्न आता है, और 112 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी था। चिश्ती, या दोस्तों कादरी, या सरवरी कादरी, या दोस्तों नक्शबंदी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो नक्शबंदी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। 113 नंबर प्रश्न आता है। 113 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासन काल में भारत आया था। तो कब आया था दोस्तों,
देवराय फर्स्ट के टाइम पीरियड में, कृष्ण देव राय के टाइम पीरियड में, या दोस्तों देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में, या कृष्ण राय द्वितीय के पीरियड में। तो दोस्तों ये आया था जो दोस्तों अब अब्दुल राज़ाक है दोस्तों, फारसी कवि है। तो दोस्तों ये देवराय सेकंड के टाइम पीरियड पर आया था। 114 नंबर प्रश्न आता है और ये पूछ रहा है आपसे कि दोस्तों तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1210 में, 1398 में, 1492 में, या 1526 में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो 1398 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है, नेक्स्ट आता है 115 नंबर प्रश्न। इसमें क्या पूछ रहा है, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद शाह तुगलक ने, शेर शाह सूरी ने, या अकबर ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो शेर शाह सूरी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 116 नंबर प्रश्न आता है और 116 नंबर प्रश्न ये है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर, अशोक, शेर शाह सूरी, या समुद्रगुप्त? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो शेर शाह सूरी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 117 नंबर प्रश्न आता है और ये पूछ रहा है आपसे कि दोस्तों ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर द्वारा, शाहजहां द्वारा, शेर शाह द्वारा, या नादिर शाह द्वारा? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो शाहजहां होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 118 नंबर प्रश्न आता है, ये आपसे पूछ रहा है शेर शाह की महानता का तयोदक क्या है? या हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, या श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, या प्रशासनिक सुधार, या धार्मिक सहिष्णुता? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो प्रशासनिक सुधार होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 119 नंबर प्रश्न आता है। 119 नंबर प्रश्न ये है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई, या दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई, या पानीपत की पहली लड़ाई, या पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो दोस्तों जो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है तो वो दोस्तों पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है, यानी कब होती है पानीपत की लड़ाई पहली? तो ये दोस्तों 1526 में होती है। तो 1526 में दोस्तों मुगल शासनकाल स्थापित होता है बाबर की वजह से। फिर इसके बाद 120 नंबर प्रश्न आता है, ये आपसे पूछ रहा है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? आगरा, पूर्व बंगाल, लाहौर, या मुल्तान? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आगरा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 121 नंबर प्रश्न आता है। 121 नंबर प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, काबुल में, लाहौर में, या दिल्ली में? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों लाहौर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 122 नंबर प्रश्न आता है। 122 नंबर प्रश्न है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया है? यानी कि आगरा में, फरगना में, समरकंद में, या काबुल में? तो दोस्तों बाबर की जो अपनी इच्छा अनुसार उसका जो शव दफनाया गया था वो काबुल में दफनाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 123 नंबर प्रश्न आता है और 123 नंबर प्रश्न ये है कि किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, बहादुर शाह ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो शाहजहां होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 124 नंबर प्रश्न आता है और ये पूछ रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की? यानी हुमायूं ने, अकबर ने, अबुल फजल ने, या गुलबदन बेगम ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गुलबदन बेगम होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 125 नंबर प्रश्न आता है। 125 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसके दक्कन की कुंजी माना जाता है? कलिंजर को, अजयगढ़ को, असीरगढ़ को, या दोस्तों गुलबर्ग को? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अशीरगढ़ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 126 नंबर प्रश्न आता है। 126 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित हैं? यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नवाब वाजिद अली शाह, या हर्ष, या अकबर? तो दोस्तों जो रामचरितमानस के जो लेखक तुलसीदास दोस्तों वो संबंधित है दोस्तों अकबर के टाइम पीरियड पे ये थे। फिर इसके बाद 127 नंबर प्रश्न आता है और ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? ग्वालियर का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, या इलाहाबाद का किला? तो इसका जो सटीक आंसर है दोस्तों वो ग्वालियर का किला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 128 नंबर प्रश्न आता है। 128 नंबर प्रश्न ये है कि आईने ए अकबरी का लेखक है कौन है? अबुल फजल है, अल बिरूनी है, या यानी दोस्तों फिरिश्ता है, या अमीर खुसरो है? तो दोस्तों आईने ए अकबरी का जो राइटर है वो दोस्तों अबुल फजल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 129 नंबर प्रश्न आता है। 129 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
पुणे कभी की डैश है फिर राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ये पुणे कभी किस की राजधानी के रूप में जाना जाता है? सिंधिया, होलकर, भोसले या पेशवा? तो दोस्तों पुणे दोस्तों पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। फिर इसके बाद 130 नंबर प्रश्न आता है और ये पूछ रहा है आपसे कि दोस्तों अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? यानी दोस्तों लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या दोस्तों मार्कंडेय पांडे? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों रामतनु पांडे होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 131 नंबर प्रश्न आता है। 131 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अब्दुल लतीफ ने या दोस्तों ईसर दास ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बदायूनी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 132 नंबर प्रश्न आता है और ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति यानी कि निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अकबर सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 133 नंबर प्रश्न आता है और ये प्रश्न क्या है कि दोस्तों अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारी मल? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो टोडरमल होगा। फिर इसके बाद 134 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या पूछ रहा है हल्दी घाटी की लड़ाई किसने यानी किन के बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा यानी राणा संग्राम सिंह के, अकबर और मेदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप सिंह या अकबर और उदय सिंह? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अकबर और राणा प्रताप सिंह। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 135 नंबर प्रश्न आता है और ये प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? मालवा, डेक्कन, बंगाल, गुजरात? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गुजरात सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 136 नंबर प्रश्न आता है। ये प्रश्न क्या है कि दोस्तों अकबर द्वारा बनवाए उपासन भवन का क्या नाम था? दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादत खाना या दोस्तों बुलंद दरवाजा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इबादत खाना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 137 नंबर प्रश्न आता है और ये प्रश्न क्या है कि बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, बाबर द्वारा, औरंगजेब द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अकबर द्वारा होगा। फिर इसके बाद 138 नंबर प्रश्न आता है। ये प्रश्न क्या है सती प्रथा की यानी भद्रचान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था? तो वो तो दोस्तों अकबर था जो दोस्तों सती प्रथा का विरोधी था यानी कि सती प्रथा को दोस्तों इसने बंद किया था। फिर इसके बाद 139 नंबर प्रश्न आता है। 139 नंबर प्रश्न ये है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमामबाड़ा का, बुलंद दरवाजा का, जामा मस्जिद का या सिद्दी बशीर का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बुलंद दरवाजा का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 140 नंबर प्रश्न आता है और ये है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं द्वारा, जहांगीर द्वारा, अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अकबर द्वारा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 141 नंबर प्रश्न आता है। 141 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों कालानौर में राज्यभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13, 15, 18, 20? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 13 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 142 नंबर प्रश्न आता है। 142 ये है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद्र, हरविजय, वस्तुपाल या भद्रबाहु? तो दोस्तों वो कौन था? वो था दोस्तों हरविजय। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 143 नंबर प्रश्न आता है। 143 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो कौन सा सही जोड़ा है? आशफ खां अकबर, आदम खां अकबर या बैरम खां अकबर या दोस्तों आहिस्ता खां अकबर? तो इसमें जो सही जोड़ा है दोस्तों वो बैरम खां दोस्तों अकबर यानी कि दोस्तों यही सही जोड़ा है क्योंकि दोस्तों बैरम खां ये इसका अंग रक्षक होता है अकबर का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री या वैश्विक भरोसा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो वैश्विक मैत्री होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 145 नंबर प्रश्न आता है। 145 नंबर प्रश्न ये है कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? टोडरमल ने, बीरबल ने, तानसेन ने, मानसिंह ने? इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो दोस्तों बीरबल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 146 नंबर प्रश्न ये आता है
146 ये है कि अकबर के हम्म। आरंभिक दिनों में उसका यानी कि रीजेंट कौन था? अबुल फजल था, बैरम खान था, तानसेन था या टोडरमल था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बैरम खान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 147 नंबर प्रश्न आता है, और 147 नंबर में ये बात है कि अबुल फजल ने लिखा था, क्या लिखा था? बाबर नामा लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था, अकबर नामा लिखा था या आलमगीर नामा लिखा था? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब ऐसे ऑप्शन हो तो दोस्तों अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? तो दोस्तों वो अकबर के टाइम पीरियड था, तो दोस्तों उसी का नाम लिखेगा, यानी कि अकबर नामा ही लिख सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 148 नंबर प्रश्न आता है। 148 ये है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष हुआ था, कब हुआ था? 1543 में, 1643 में या 1743 में या 1843 में? इसका जो सही आंसर होगा, राइट होगा, वो 1643 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 149 नंबर प्रश्न आता है। 149 नंबर प्रश्न ये है कि नूर जहां का मूल नाम क्या था? यानी कि जम्मू निशा था, फातिमा बेगम था, मेहरू निशा था या दोस्तों जहां नारा था? तो नूर जहां का जो ओरिजिनल नाम था, ये तो दोस्तों उसे उपाधि दी गई थी नूर जहां की, लेकिन जो उनका मेन नाम था वो दोस्तों मेहरू निशा था, ठीक है, मेहरू निशा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 150 नंबर आता है, यानी कि 150 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जहांगीर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 151 नंबर प्रश्न आता है। 151 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों जहांगीर का अर्थ क्या होता है? देखो इसके नाम का मतलब ये पूछा गया है, यानी कि राष्ट्र का अधिपति होता है, या दोस्तों महाअधिपति होता है, या विश्व विजेता होता है, या शत युद्धों का नायक होता है? तो दोस्तों जहांगीर का जो मेन मतलब होता है वो विश्व विजेता होता है। फिर इसके बाद 152 नंबर प्रश्न आता है, और 152 नंबर प्रश्न ये है कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस को, विलियम टॉड को, सर थॉमस रो को या सर वॉल्टर रेल को? तो दोस्तों जो यानी कि जहांगीर के जो शाही दरबार में दोस्तों आया था वो दोस्तों जॉन हॉकिंस आया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 153 नंबर प्रश्न आता है, और 153 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों 1608 में एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दत्त कौन था? यानी दूत कौन था या दत्त कौन था? विलियम एडवर्ड्स, सर थॉमस रो, एडवर्ड डेरी या विलियम हॉकिंस? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो विलियम्स हॉकी होगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कोई अगर किसी चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो इन क्वेश्चनों को आप प्लीज़ उन्हें रेफ़र कीजिएगा, भेजिएगा अपने दोस्त के पास, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर है, और प्रीवियस ईयर पेपर से दोस्तों ये कई सारे एग्जामों का कलेक्ट हुए क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों 200 क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, और भी क्वेश्चन कलेक्ट किए जा रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, उनको टाइप करके हम दोस्तों क्वेश्चनों को बना रहे हैं, ताकि आपको वीडियो दोस्तों प्रोवाइड हो, जिससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है इतनी समय क्वेश्चनों का, तो दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। 154 नंबर, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा 154 नंबर प्रश्न आता है कि मुगल चित्रकारी, जी हाँ दोस्तों, इसमें से आता है मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ प्राप्त की थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो जहांगीर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 155 नंबर प्रश्न आता है। 155 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? दोस्तों ये वास्तुकार लिखा हुआ है, थोड़ा हमारी टाइपिंग मिस्टेक रहती है क्योंकि मैं टाइपिंग मैं ही करता हूँ, तो वास्तुकार है, ठीक है, तो इसमें से वास्तुकार लिखिएगा दोस्तों, तो वास्तुकार है। तो इसमें से कौन था ताजमहल का वास्तुकार, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन था, उस्ताद ईशा था, शाह अब्बास था, या दोस्तों यानी कि इस्माइल था? तो दोस्तों जो ताजमहल का वास्तुकार जो डिज़ाइनर था दोस्तों वो उस्ताद ईशा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 156 नंबर, ये आपसे पूछा जा रहा है कि शाहजहां का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या सिकंदरा में? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आगरा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 157 नंबर प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी कि ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी कि हमें गलत बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि यह एक भव्य मकबरा है, दूसरा है इसका निर्माण शाहजहां ने किया था,
तीसरा है यह आगरा के फोर्ट के बाहर स्थित है। और चौथा है दोस्तों इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो यही हमारा ऑप्शन दोस्तों रॉन्ग है और यही दोस्तों ऑप्शन सही भी है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछने के हिसाब से गलत है, बाकी दोस्तों ऑप्शन सही है। तो वो ऊपर के दोस्तों जो 3 हैं हमारे ऑप्शन, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर आता है। 158 नंबर प्रश्न ये है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो किस शहर में बनवाई थी? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, अमरकोट में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आगरा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 159 नंबर प्रश्न आता है। 159 नंबर प्रश्न ये है कि औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सुख यानी सिख गुरु का वध करवाया गया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा तेग बहादुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 160 नंबर प्रश्न आता है और ये पूछा जा रहा है कि शाहजहां का प्रसिद्ध यानी तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज खान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों फारसी आक्रामक नादिर शाह। दोस्तों इनका जो तख्त ए ताउस यानी कि जो सिंहासन था शाहजहां का वो लेके चला गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 161 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिंधु दुर्ग, रायगढ़, आमेर, पदम दुर्ग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आमेर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 162 नंबर प्रश्न आता है, वो ये है कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? यानी कि अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद, लाहौर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अहमदनगर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 163 नंबर प्रश्न आता है। 163 नंबर प्रश्न ये है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? पेशवा बोलते हैं, सचिव बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, सुमंत बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पेशवा बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट 164 नंबर प्रश्न आता है। 164 नंबर ये है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? अफगान द्वारा, मुगल द्वारा, अंग्रेज द्वारा या फ्रांसीसी द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अफगान द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 165 नंबर प्रश्न आता है। ये प्रश्न ये है कि दोस्तों ताजमहल के अंदर उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? मुगल गार्डन को, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन या दोस्तों मुगल बगीचा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मुगल गार्डन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 166 नंबर प्रश्न आता है। 166 नंबर प्रश्न ये है शिवाजी का गुरु कौन था? नामदेव, रामदास, एकनाथ या दोस्तों तुकाराम। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो रामदास होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 167 नंबर प्रश्न आता है। 167 नंबर प्रश्न ये है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था यानी कि 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में या 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1674 ईस्वी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 168 नंबर प्रश्न आता है। 168 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी किया था। कौन था दोस्तों? ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रामाबाई या जीजाबाई? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ताराबाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 169 नंबर प्रश्न आता है। 169 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? पूना, रायगढ़, सिंहगढ़ या दोस्तों पनहाला? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो दोस्तों रायगढ़ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 170 नंबर प्रश्न आता है और ये प्रश्न ये है कि यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तो और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो कौन सा दोस्तों? फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच या अंग्रेज? तो दोस्तों वो कौन सा है? वो दोस्तों फ्रांसीसी थे दोस्तों, जिनसे दोस्तों शिवाजी गोला बारूद प्राप्त किए थे। फिर इसके बाद 171 नंबर प्रश्न आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है चौथ क्या है? जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर या दोस्तों शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर या अकबर द्वारा वसूला जाने वाला दोस्तों सिंचाई कर या दोस्तों ऑप्शन डी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो यही था दोस्तों चौथ कर, जो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स था। फिर इसके बाद 172 नंबर प्रश्न आता है। 172 नंबर ये प्रश्न है नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर की, औरंगजेब की, जहांगीर की, शाहजहां की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जहांगीर होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 173 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है, ये दोस्तों शिवाजी के समसामयिकी मराठा संत का नाम नाम था, क्या नाम था? संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ध्यानेश्वर या नामदेव? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो संत तुकाराम होगा। फिर इसके बाद 74 नंबर प्रश्न आता है और ये आपसे पूछ रहा है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? धार्मिक मामलों के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को या न्याय मंत्री को? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मुख्यमंत्री को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 175 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है, ये है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरुदासपुर, अमृतसर, लाहौर या तलवंडी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो तलवंडी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 176 नंबर प्रश्न आता है और ये है खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने या अर्जुन देव ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गुरु गोविंद सिंह होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 177 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है, ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गुरु अंगद देव होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 178 नंबर प्रश्न आता है और ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, गुरु हरगोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों गुरु अर्जुन देव सही ऑप्शन होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 179 नंबर प्रश्न आता है, ये प्रश्न क्या है कि दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि 1599 में, 1699 में या फिर दोस्तों 1707 में या 1757 में? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1699 में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। 180 नंबर प्रश्न आता है और ये पूछ रहा है आपसे कि सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगद देव? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 181 नंबर प्रश्न आता है और ये आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों वह पुर्तगाली यानी नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? तो वो कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, या दोस्तों बारथोलोमेव डियाज था, वास्को डिगामा था, या दोस्तों फ्रांसिस डी अल्मोड़ा? तो आपको किसी भी हालत में दोस्तों कैसा भी आंसर आए वास्को डिगामा ही लगाना है। रास्ता खोजने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या पुर्तगाली में तो आपको वास्को डिगामा ही लगाना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों यानी कि अकाल तख्त का निर्माण किया था किसने? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों गुरु हरगोविंद ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 183 नंबर प्रश्न आता है, ये क्या पूछ रहा है आपसे कि दोस्तों मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने, अकबर ने? तो इसमें से आपको सही आंसर जो आएगा दोस्तों मनसबदारी प्रणाली दोस्तों अकबर ने स्टार्ट की थी। फिर इसके बाद 184 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है कि शेर जहां ने सिख यानी किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? 1529 में या दोस्तों घग्गर 1529 में घग्गरा में, या 1539 में चौसा में, या 1526 में पानीपत में, या 1527 में खानवाहा में? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1539 दोस्तों चौसा में होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये 185 नंबर प्रश्न आता है। 185 नंबर प्रश्न ये है कि दोस्तों गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था कौन था? अल्बुकर्क यानी दोस्तों काबराल, एलमीडा या दोस्तों डी ब्रैंगजैन? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अल्बुकर्क होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 186 नंबर प्रश्न आता है, ये है क्या है गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? शाहजहां ने, अकबर ने, मुराद ने या दोस्तों दारा शिकोह ने? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दारा शिकोह होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 187 नंबर प्रश्न आता है। 187 नंबर है निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? आजम खां, काम बख्श, अकबर द्वितीय या दोस्तों मुअज्जम? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मुअज्जम सही होगा। फिर इसके बाद 188 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है कि दोस्तों मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? मेवाड़ में, चित्तौड़ में, हल्दी घाटी में या उदयपुर में? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हल्दी घाटी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 189 नंबर प्रश्न आता है। 189 नंबर प्रश्न ये है कि अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल है? तो किसका है दोस्तों? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर?
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अलाई दरवाजा दोस्तों किस विरासत स्थल है, तो दोस्तों वो कुतुब मीनार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, वो 190 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है कि भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर। तो दोस्तों बीवी का मकबरा जो स्थित है वो औरंगाबाद में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 191 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? शाह आलम और दोस्तों फारूक सियर, बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, या अकबर और औरंगजेब। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों बाबर और जहांगीर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 192 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है कि दोस्तों सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव या दोस्तों माधवराव या दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बाजीराव होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 193 नंबर प्रश्न आता है और ये क्या है कि दोस्तों भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था, हुमायूं था, बाबर था या अकबर था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अकबर रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है 194 नंबर प्रश्न आता है और 194 नंबर ये है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कौन था? जहांगीर था, हुमायूं था, औरंगजेब था, अकबर था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अकबर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 195 नंबर प्रश्न आता है और 195 नंबर प्रश्न ये है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है? गुजरात में, दिल्ली में या दोस्तों लाहौर में या आगरा में? तो दोस्तों जो जहांगीर की कब्र बनी हुई है दोस्तों वो बनी है दोस्तों लाहौर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 196 नंबर प्रश्न आता है। 196 नंबर प्रश्न ये है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या पटना? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो फतेहपुर सीकरी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 197 नंबर प्रश्न आता है और वो ये है दोस्तों कि दोस्तों निम्नलिखित में से क्या यानी सद्र उस सद्र से संबंध है? सैनिक प्रशासन या दोस्तों यानी कि भू राजस्व या फिर दोस्तों यानी गिरजे संबंधित या मामले या फिर न्यायिक प्रशासन, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो दोस्तों यानी गिरजे संबंधित मामले जो होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 198 नंबर प्रश्न आता है, वो क्या है कि अकबर अपना दोस्तों यानी एक धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई महल में, पंचमहल में, इबादत खान में या बुलंद दरवाजा में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इबादत खाना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न आएगा। दोस्तों वीडियो खत्म होने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब दोस्तों आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अपने काम को और दोस्तों और ज़्यादा फोकस से करते हैं और भी क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों 199 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने? तो दोस्तों किसने प्रतिबंध लगाया था दोस्तों? वो औरंगजेब ने लगाया था। फिर इसके बाद 200 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न आता है। इसके बाद कंटिन्यू हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, बनाए जा रहे हैं, अभी क्वेश्चन को ढूंढा जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर से निकाला भी जा रहा है। तो दोस्तों 200 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का भवन या राजकुमार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? अकबर को, जहांगीर को या दोस्तों इसमें से शाहजहां को या दोस्तों या बाबर को? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा हमारा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो शाहजहां होगा। ये थे दोस्तों 200 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट को बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।